मैं सर को कांग्रेट्स करूँगा क्योंकि सर की वजह से मैं जो भी सीखा तो सर की वजह से सीखा। सर की वजह से सीखा मतलब क्या, मेरे दिमाग में एक पॉइंट था तो मैं बहुत पहले से सोचता था कि प्रेजेंस एंड परफेक्शंस आर द टू विंग्स ऑफ सक्सेस। मतलब आप प्रेजेंस हो लेकिन आपके पास में परफेक्शन नहीं है। मतलब सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बट परफेक्शन से नहीं पढ़ रहे, मतलब सिर्फ देख लिया कॉन्सेप्ट और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो सर के पास आने के बाद परफेक्शन से वो चीज़ को कैसा करना चाहिए, वो सर का डेडिकेशन को मैं खुद देख के मैंने खुद को अप्लाई करा। और मतलब कैसा, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्चुअली जाके नहीं कि भाई कॉन्सेप्ट सर का जो मतलब टीचिंग का टेक्निक है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है मतलब क्या, जो नॉन आईटीएंस भी है वो इजीली कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बात यही है कि क्लास आप भी करो, परफेक्शन के साथ करो, प्रेजेंस के साथ करो। माइंड प्रेजेंस है लेकिन तुम्हारा परफेक्शन भी होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि इंटरव्यू के लिए मैं बहुत हेजिटेट होता था सर को, जैसा कि सर ने आपने सब बताया। तो इंटरव्यू के लिए मुझे ऐसा था कि मैं क्या बोलूँगा, इवन मेरे को खुद का इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए वो भी मुझे अच्छे से नहीं आता था। मतलब मैं हेजिटेट ये होता था कि मैं क्या बोलूँगा, मैं इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो सर ने क्या किया कि सबका हमको बिठा के कि कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, प्रोफेशनली कैसा बोला जाता है, कौन से वे में बोलना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें सिखाई सर ने, जिसकी वजह से इंटरव्यू में मेरा जो फर्स्ट राउंड था उसमें मैं थोड़ा सा हेजिटेशन देके और गड़बड़ से क्या क्या बोला मुझे भी पता नहीं। तो सर के पास आया तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि यार पढ़ाई तो कर ली है बट अब कैसा होगा, इंटरव्यू तो देना है। ठीक है, देखो पढ़ाई आप करोगे लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो इंटरव्यू है। आप 100 आउट ऑफ 100 भी अगर पढ़ लोगे सिलेबस तो उसका वैल्यू कब रहेगा, उसका प्रॉफिट कब मिलेगा, जब इंटरव्यू में प्रेजेंस अच्छे से करोगे। ठीक है, तो सर के पास आने के बाद सर का एक ही बोलना था, तू सिर्फ इंटरव्यू दे तुझे समझ में आएगा। तो मैं इंटरव्यू देते रहा। तो कुछ दिन बाद ऐसा कि मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया कि सर ने जो भी मुझे टेक्निक्स बताए थे, तो जैसा कि इन्फोसिस हो गया, जो भी MNCs है, इजीली मैं उनकी इंटरव्यू देता गया। और सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, सर स्टार्टिंग से क्लास में जो भी चीज़ आपको बोलेंगे ना बस उसी दिन इसको करते जाओ फास्टली। क्योंकि अगर तुम वो टाइम मैनेजमेंट अगर सीख गए ना तो मतलब हमको अभी जितना टाइम लगा था, मतलब जितना टाइम जो भी लगा कि 1 महीना 1.5 महीना हमको थोड़ा सा क्या ब्रशअप होने में लग गए हो। ठीक है, क्योंकि हमने वो टाइम को वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अगर सर का सुन के हम साइमल्टेनियसली उस चीज़ को अगर टाइम देते थे ना तो बहुत जल्दी मतलब सिलेक्शन हो जाता और ये इनॉग्रेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस एक ही चीज़ मेरे को बोलना है, सर का जो टेक्निक है टेक्निक को फॉलो करो। और सर जो भी आपको प्रैक्टिकल देते हैं खुद से करने की सोचो और एक उसको डिफरेंट वे में करने का सोचो। मतलब कि सर ने आपको बताया तो तुम खुद का लॉजिक क्या लगा सकते। मतलब इंजीनियर्स मतलब क्या है, अपने को क्लाइंट जो बोलता है वो करना पड़ता है, अपन खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसने रेड कलर बोला तो अपन उसको नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पे येलो डाल। लेकिन ये सोच तुम्हारी भी रखो, क्रिएटिव सोच रखनी चाहिए। और ये सोच भी मुझे अजहर सर से मिली थी। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया, मैं एक्चुअली जॉब छोड़ के आया था, मेरा जॉब छोड़ के आया था और मुझे करना था, मुझे डेडिकेशन था कि मुझे करना है। लेकिन मैं ऐसी बंदे की तलाश में था कि मतलब जो अच्छे से सिखा सके। और मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक किया, मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह गया, वहाँ पे देखा तो प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी समझता है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे फिजिकली मेरे को मतलब जिसको मैं परफेक्शन बोल रहा हूँ वो परफेक्शन जो मिला वो सर के पास आने के बाद मिला। ये देखो जॉब पार्ट एक अलग है और सीखना एक पार्ट अलग है। तो जब तुम कुछ सीखते ना वो सीखना भी अच्छे से चाहिए था और सिखाने वाला सबसे उसको इम्पोर्टेंस रखता है। तो सिखाने वाली की चीज़ कैसी रहती है, लैंग्वेज डजंट मैटर, अगर तुम उसको तुम्हारे मदर टंग में समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सर का जो वे है ना तो एकदम सिंपलेस्ट वे में सर बताते हैं कोई भी चीज़। तो बस इतना बोलना है लास्टली मेरा कि सर जो भी बोलते हैं क्लास में उसको फॉलो करते जाओ और ऐसा करते जाओ परफेक्शन के साथ फॉलो करो और टाइम मैनेजमेंट वहाँ से कर लो। विदिन जैसा तुम्हारा क्लास मतलब कोर्स एंड हो जाएगा ना, इंशाल्लाह तुमको भी कुछ एक 8 से 10 दिन में जॉब सबके हाथ में हो जाएंगे। और लास्ट में बस एक ही बात बोलूँगा मैं कि सब ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किए, सबसे ज़्यादा सर का मुझे सपोर्ट था। सर का बस एक ही बोलना था मुझे, तू सिर्फ इंटरव्यू दे। ठीक है, मैं बोलता सर मेरे इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तू दे। और मैं देता गया, उसकी वजह से मेरे में चेंजेस आते गए और मेरा बोलने में कुछ और ज़्यादा चेंजेस आते गए। और देखा और बाद में हम लोग स्टडी भी करते थे, जैसे कि सुफियान भाई हो गए, अथर हो गया, जुबैर भाई हो गए, शाहजेब हो गए, सोहेल हो गए।
हम सब मिलके कंबाइन स्टडी करते थे, यानी कि ग्रुप स्टडी करते थे। और ये चीज़ भी हमने आज़ाद सर से ही सीखी। ये देखो, ये चीज़ सीखने का फ़ायदा ये है कि ये चीज़ अब आगे हमको लगेंगी कि तुम जब प्रोजेक्ट करोगे कंपनी में, वो भी ग्रुप में ही रहता है, सिंगल नहीं रहता। तो ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ से ही मिला। तो बस मुझे इतना ही बोलना है कि बेस्ट ऑफ लक जो न्यू कमर्स है, जो सेकंड बैच है हमारी। और बस सर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करो और सर जो जो भी बोलते हैं वो चीज़ करो और परफेक्शन के साथ करो बस।